यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नो विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। सुधानां चन्द्राणामपि मधुरिमनमादधमनी दधान राधादिप्रणयघनसारैषुरभितां समन्तात् सन्तापदगमो विषमसंसारशरणि प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिलीलाशिखोरिणीम्। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीमहालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीमहालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीमहालक्ष्मै नमः। प्रारंभ में भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट श्रील गुरु महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन के बाद आप सभी भक्तजन विद्वान लोग मातृवृंद मातृशक्ति और सभी वैष्णव वृंद को मैं हार्दिक अभिवादन निवेदन करता हूँ। आप लक्ष्मी माता का प्रकरण सुन रहे हैं, क्योंकि जगन माता महालक्ष्मी कोजागरी लक्ष्मी पूजा के लक्ष्मी पूजा के बाद जो समय धनतेरस तक चलता है, ये लक्ष्मी का आविर्भाव काल है। इसे जो जितना प्रभावी ढंग से धनतेरस का पालन करेगा, जो जितना प्रभावी ढंग से लक्ष्मी माता का पूजा करेगा, उसके जीवन में उतना ही सुख समृद्धि शांति आनंद सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए जीवन अनंत आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को निरंतर कोशिश करना चाहिए। और अनंत आनंद पाने के लिए शास्त्र ज्ञान भी जरूरी है। और वृत्तियों को, सारे जो भोग वृत्तियां हैं, विषय तृष्णाएं हैं, इनको धीरे धीरे कंसंट्रेट करना है, एकाग्र करना है। तो ये कंसंट्रेशन जब तक डेवलप नहीं होता है तो मन बिखरा हुआ होता है। सारे सांसारिक वस्तुओं में मन जो है निश्चल रूप से रहता नहीं है, उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हम। इसीलिए हमें निरंतर सद्ग्रंथ का अभ्यास, साधु संग, गुरु के दिए हुए मंत्र का जप एवं जीवन में ध्यान उपासना ये निरंतर श्रद्धा के साथ करते रहना चाहिए। इससे धीरे धीरे मन के ऊपर कंट्रोल आएगा, और मन कंट्रोल जब हो जाएंगे तो जीवन में सब कुछ पाने में हम समर्थ हो जाएंगे। मन की तरंग मिटा लो, बस हो गया भजन। ये कबीर का बहुत बड़ा विख्यात शब्द है कि बुरी नियत संभार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मिटा लो। मन में जो तरंग उठता है, कामना वासनाओं का जो तरंग है, जो उर्मी मालाएं हैं, जो भोग तृष्णाएं हैं, जो विषय के प्रति अट्रैक्शन है, उन पर कंट्रोल पा लिया जाए। और बुरी नियत, जो हमारे अंदर में जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, उसको संभालना, उसको कंट्रोल में लाना और साधना में मन को संयोजित करना, नियोजित करना। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करने का अभ्यास करो। जब भी भोजन करना हो तब भी योग स्थित होकर भोजन करो। जो कोई भी काम करना हो, कोई भी कुछ भी करो, मंत्र जप करो, पूजा करो। जैसे हम लोग धनतेरस से त्रयोदशी, जो एकादशी के बाद अभी आने वाला है,
धनतेरस से हम पूजा आपको डायरेक्ट दिखाएंगे। यहाँ पूजा के बाद पूजाएं, आश्रम की माताएं पूजा करेंगी, उसके साथ साथ हम उसके बारे में आपको व्याख्या करेंगे। और आपको ये धनतेरस में लक्ष्मी श्री यंत्रम का पूजा करना, जीवन को सुंदर बनाना, तपस्या करना, ईश्वर प्रणिधान करना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिश तो हमको निरंतर करते रहना चाहिए। जो जितने उदार प्रकृति के भावना से जीवन को आगे चलाएगा वो उतना ही कल्याण को प्राप्त करेगा। इसलिए सहज अवस्था, योग युक्त अवस्था, योग युक्त हो जाओ। योगस्थ गुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समं भूत्वा समत्तम योग उच्यते। ये इतना बड़ा शब्द है। ये सम शब्द का भगवान ने गीता में करीब 100 से भी ज्यादा बार इस शब्द का प्रयोग किया है। ये 100 दफे से ज्यादा बार भगवान ने ये शब्द प्रयोग किया है कि समत्तम, समता माने विषमता को छोड़ो, सम भावना से जीवन को संचालित करो। जैसे देवताओं का और असुरों का मित्रता करा दिया कि मित्र बनो, मित्रता से ही तुम सब कुछ पा सकते हो। किसी से दुश्मनी करके हम सुखी नहीं हो सकते। किसी को दुश्मन मत समझो, किसी से दुश्मनी मत करो। ये जीवन दुश्मनी करने के लिए, विद्वेष करने के लिए, हिंसा करने के लिए नहीं है। सबसे मित्रता करो। सर्वेषाम अविरोधेन, किसी से विरोध भाव किसी से भी ना रखो। ये जीवन है। इसलिए सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारंभे, ब्रह्म कर्म करोगे तो विरोध भावना को छोड़ना होगा। जैसे देवता असुरों में जो विरोध भावना थी, भावनाएं विचार थी, उसको भगवान ने कहा इसको समाप्त कर दो, मित्रता कर लो। संधेर विधियताम, तो संधि क्यों करना है? बोले संधि के बिना तुम अमृत नहीं पाओगे। अगर दैवी वृत्ति मंथन करने जाएगा तो असुर उसका विरोध करेगा, और असुर वृत्ति भी जाएगा तो देवता भी विरोध करेंगे। तो देवता और असुरों में, इन वृत्तियों में मित्रता होना बहुत जरूरी है। संधि हो जाने के बाद जब हम सबके साथ मित्रता करते हैं तो हमारे जीवन साधना में बहुत कुछ सुविधाएं होती है, बहुत कुछ कल्याणकारी भावनाएं उत्पन्न होती है। इसलिए जितने हम युक्त होते हैं, इससे शुद्ध भाव से, शुद्ध संकल्प से, शुद्ध उपासना से, दरवाजा बंद करो, शुद्ध उपासना से और शुद्ध जीवन से जितना जीवन को आगे बढ़ाओगे, बस ऐसे रहने दो, तो ये हमारे जीवन का सारे कल्याणकारी कारण बनेगा। इसलिए जब समुद्र मंथन में देवताओं ने मंदार पर्वत को लेकर रखा तो मंदार पर्वत वो डूबने लगा, मंथन नहीं कर पा रहे थे। नीचे के तरफ आधार ना पाने से इतना बड़ा पर्वत कैसे टिक सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण मेघश्याम कनक परिधि वर्ण विद्युतिर्मूर्धना, भगवान मेघश्याम, श्यामल सुंदर कांति, अखिल रसामृत सिंधु, आनंद रसराज, ब्रज के जीवन, यशोदा के गोपाल, राधा हृदयोल्लासी गोविंद वहां पर प्रकट हो गए। और उन्होंने कछुआ का रूप धारण करके क्षितिरिह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धारण किन चक्र गरिष्ठे। पर्वत को भगवान ने पीठ में धारण किया। क्षितिरिह विपुल तर तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धारण किन चक्र गरिष्ठे। केशवधृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृत कूर्म शरीर, कूर्म शरीर, कछुआ का रूप धारण किए भगवान ने, कूर्म का रूप,
कूर्मावतार, भगवान के कूर्मावतार हुआ, भगवान प्रकट हो गए और वो समुद्र के नीचे जाकर के मंदार पर्वत को आधार दे दिया, जिससे मंदार पर्वत नीचे ना जा सके। अनंत शक्तिशाली भगवान, विश्व के नियंता, सभी प्राणियों का प्रभु, पिता, माता, सखा, मित्र, सब कुछ भगवान है। इसलिए भगवान ने कहा कि जब तुम मेरे ऊपर समर्पण करोगे, मुझे पुकारोगे, मुझे बुलाओगे, तो मैं हर प्रकार से तुम्हारा सहायता करूंगा। भगवान ने अपना सहस्र बाहु लेकर के मंदार पर्वत को, वासुकी नाग को दोनों हाथ से पकड़ लिए। देवता असुर तो देख नहीं पाए, वो सब अपने मंथन में मस्त है, मंथन कर रहा था। लेकिन भगवान देखा कि इनसे मंथन हो नहीं रहा है। जितने जोर से मंथन करना होगा, वो मंथन ठीक से नहीं होने से तो अमृत निकलेगा नहीं। इसलिए भगवान, एक बात इसमें भागवत में महामुनि सुखदेव परीक्षित महाराज को कहते हैं कि देखो, भगवान देवताओं के अंदर भी भगवान है और असुरों के अंदर भी भगवान है। इसलिए किसी का विद्वेष ना करो। बोले असुर खराब है, क्या खराब है? तो असुर तो संसार में रहेगा ना। सृष्टि में जैसे ये कछुए हैं, कूर्म अवतार, जैसे मगरमच्छ है, ये सब जो तिमी मछलियां हैं बहुत बड़े बड़े समुद्र में, वो सब व्याकुल हो रहे थे। मगरमच्छ और मछलियां और ये शार्क आदि सारे प्राणी व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि इतने जोर जोर से भगवान मंथन कर रहे थे। दोनों हाथों से विशाल हाथ, भुजा चारों तरफ देख करके, हजार बाहु, हजार हस्त निकालकर भगवान मंथन करने लगे। इससे क्या हुआ? देवता और असुरों में, सोच लीजिए, ये लोग आराम से बोले ठीक है, मंथन तो बड़ा अच्छा हो रहा है, हमको ज्यादा तकलीफ नहीं हो रहा है, आनंद से वो जैसे सोता हुआ। इसलिए साधना में ये आलस्य नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। साधना में अगर जृंभन आता है, आलस्य, जृंभन कहते हैं इसको, निद्रालु भाव और अलर्टनेस का अभाव और मेंटल कंसंट्रेशन का अगर अभाव हो जाए तो हम इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए जीवन में ये जरूरी है कि हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने को भी, जैसे असुर देवता ऐसे थोड़ा सा ढीलामी कर रहे थे, तो भगवान ने कहा जब मेरे शरण में आए हो तो मैं इसमें ताकत लगा देता हूं। तो भगवान के शरण में जाने से हमारी सारी वृत्तियां सब क्या होता है, विद्वेष भाव से मुक्त हो जाता है, योगस्थ हो जाते हैं हम, शांत हो जाते हैं हम, और हमारा मन को आधार मिल जाता है। प्रभु कृपा का, गुरु कृपा का आधार मन को मिल जाता है। तो मन को ये दिव्य आधार मिल जाने से जीवन कल्याणमय होने लगता है। इसलिए मनुष्य को ये निश्चित करना है कि हमें आनंद प्राप्त करने के लिए ये सारे वृत्तियों को सुंदर बना देना है, किसी के प्रति कोई विद्वेष नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज ये असुरों में भी नारायण अपने शक्ति का विस्तार किए, देवताओं के प्रति भी। और भगवान ने जब अपने हजार भुजाओं से मंथन करने लगे तो ब्रह्मा आदि देवता और महादेव आदि सब पुष्प वर्षण करने लगे, अप्सरियां नृत्य करने लगी, देव सुंदरियां नृत्य करने लगी और मंगल ध्वनि होने लगा, प्रकृति आनंद से झूमने लगी। तो इस सारे प्रकृति, सारे संसार आनंदमय हो गया। क्योंकि जब हमारा मन सुंदर हो जाता है, वृत्तियां सुंदर हो जाती है, तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वो आनंदमय हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। जो भी परिस्थिति आएगी, किसी के प्रति हमको विद्वेष करना नहीं है। कल आपको बोल रहे थे ना कि मन चढ़ता है, मन को ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र युक्त करो और जल को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र युक्त करो। यंत्र से जल चढ़ता है, मंत्र से मन चढ़ता है। इसलिए मन को नीचे जाने मत दो, मंत्र का संग दो। विचार, सद बुद्धि, सद चिंतन, सद ग्रंथ का अध्ययन, साधुओं के जीवन चरित्र का अध्ययन, इसका जितना अभ्यास करोगे तुम्हारा जीवन उतना कल्याणमय हो जाएगा, ये निश्चित रूप से। इसलिए भगवान
नारायण भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर सारे वासुकी नाग में भी भगवान ने शक्ति संचार किया, और वासुकी के ये मंथन से वासुकी का जो भीषण तेज देखा गया, उसके मुंह से देवता लोग भी मूर्छित होने लगे, क्योंकि मुंह से जहर निकल रहा था, और जहर से देवता भी परेशान होने लगे। तो तदुग्रवेगम दिशि दिशर्पधो पर्यधो विपरदुत्परदो सज्जम प्रति भीता प्रजारुद्रुरंग शिश्वरा अरक्षमाना शरणम सदाशिवम। समुद्र मंथन में क्या हुआ, ये आपको निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि सारे प्राणीकुल तिमिर विपग्राहति मिंगला आकुल हो गए, व्याकुल हो गए, सारे प्राणी सब चंचल हो गए कि क्या हो रहा है। तो इसलिए इससे क्या हुआ, महोल्लनम, भगवान जब मंथन करने लगे तो हाल हलामग्रतः, जहर उठने लगा। इस बात को ध्यान देकर सुनिएगा। जब मंथन करने लगा तो पहले क्या हुआ, अग्रतः, शुरू में ही जहर निकले। जहर हलाहल नामक विष का प्रकट हुआ। ये भी ध्यान दीजिएगा कि विष भी सृष्टि का एक अंग है। विषस्य विषमौषधम, विष को भी शास्त्र में रत्न माना गया। ध्यान दीजिए। बोले क्यों महाराज, विष कैसे रत्न हो सकता है? बोले देखिए, एक सांप जब आपको काटता है तो दूसरे सांप का जहर आपके शरीर में बिना इंजेक्शन जो दिया जाता है, दूसरे सांप का जहर शरीर में डालना पड़ता है उस जहर को काटने के लिए, उस जहर को खत्म करने के लिए। सोच लीजिए, ध्यान देकर बात को सोचिएगा। इसलिए ये जो जहर हमारे अंदर है, जो विषय तृष्णा रूपी जहर हमारे अंदर है, इसे हमें मुक्त होना चाहिए। ध्यान देकर इसको सुनिएगा। ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। मनुष्य को ये जहर से बचने के लिए, क्योंकि शुरू में जब हमारा मन का मंथन होता है तो जहर निकलता है, लेकिन जहर भी जरूरत है। बोले कैसे? अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन ठीक से नहीं किया तो आप जीवन में तपस्या भी ठीक से नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य का पालन करना, गुरु सेवा करना, आचार्य उपासना नित्यम, नित्य आचार्य का उपासना करना और गुरुजनों का सम्मान करना, मंत्र का उपासना करना, पवित्रता का रक्षा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये निश्चित जरूरी है। समझ लीजिए, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा वो तपस्या के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, इसको ध्यान दीजिए। तो शुरू में क्या होता है, जब ये टीन एज चलता है, 12-13 उम्र से लेकर के जो 19 तक जो एज होता है, उसमें कामना रूपी विष निकलता है, जहर निकलता है। मनुष्य के अंदर में शांति नहीं होती। सभी प्राणियों में नेचुरल लॉ जो है, नेचुरल लॉ, प्रकृति का नियम है कि शुरू में कामना वासनाएं उसको तकलीफ देती रहती है। तो जहर है, जहर निकलता है। वो जहर अगर जीव उसी काम तृष्णा में फंस गया तो फिर वो मरने लगता है, दुखी होने लगता है, जीवन में बहुत कुछ समस्याएं होने लगती है। ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, और इसको मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत मंथन किया, बहुत विचार किया, और बहुत विचार करके मुझे बहुत कुछ अनुभव भी हुआ। वो हम एकदम से डायरेक्ट आपको नहीं बोल सकते। बोले कैसे महाराज जी, आप तो सब कुछ बोल देते हैं। बोले नहीं, कुछ बातें ऐसी है जो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। बोले वो क्या है, फिर भी आप थोड़ा इंगित दे सकते हैं। देखिए, ये जो पोलियो हम लोगों को पिलाया जाता है ना, आज के बच्चों को, ये युवा पुरुष बच्चों को, जो हम सोचते हैं पोलियो ना हो, लेकिन इससे मनुष्यों में विशेष करके पोलियो ये खाने से इसके इफेक्ट जीवन में ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत बड़ा बैड इफेक्ट होता है। ये मेरा रियलाइजेशन है, क्योंकि मैंने कभी पोलियो नहीं खाया,
लेकिन फिर भी मैंने जीवन को देखा, बहुत से लोगों के जीवन को देखा। देखकर मुझे अनुभव हुआ कि पोलियो के जो बच्चे होते हैं पुरुष वर्ग, इसलिए मुसलमान भी इसका विरोध करते हैं कि पोलियो हम अपने बच्चों को नहीं पिलाएंगे, विरोध करते। ये कारण भी है, कारण मैंने इफेक्ट को देखा कई लोगों के जीवन में कि पोलियो के खुराक लेने वाले बच्चों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ब्रह्मचर्य का, और जीवन में सांसारिक सुख भोगने का बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती है। इसको आप माने ना माने, उसमें हमारा कुछ आता जाता नहीं है। मैं जो कहता हूँ वो सच बात है, वो सत्य है, और वो कभी भी झूठ नहीं हो सकता, इसको ध्यान दीजिए। इसलिए देखा गया कि देखिए किस बात को लेकर मैंने शुरू किया। हमने कहा कि योग युक्त होकर के जीवन में सारे कर्म का अभ्यास करो, और देवताओं का असुरों का मित्रता हो, जीवन में कोई विद्वेष भाव ना हो, सुंदर भावना के द्वारा मंत्र का जप करते रहो, और ये जीवन गुरु के उपदेश के अनुसार आगे बढ़ाने का कोशिश करो। इसलिए कहते हैं कि हलाहलम अग्रता, शुरू में क्या उठता है, क्या वो समुद्र मंथन, जो तुम दिल का मंथन करोगे तो शुरू में कामना के विष ही निकलेगा, अमृत नहीं निकलता है, कामना के विष, जहर। ध्रुव ने 5 साल के उम्र में तपस्या के लिए गया, क्योंकि उस समय उसमें काम तृष्णा नहीं जगी, उसका टीनेज नहीं हुआ। प्रहलाद भी बचपन से भगवान के साधना में लग गए, तो उसके काम तृष्णा के ऊपर बचपन से ही कंट्रोल हो गया। भगवान विष्णु भी उनको रक्षा करने के लिए आ गए। तो इस बात को ध्यान दीजिए, जब टीनेज प्रारंभ होता है तो नेचुरल लॉ यही कहता है, प्रकृति का नियम यही हमको दिखाता है कि हमारे दिल में जो है काम तृष्णा का जहर निकलने लगता है। उस जहर को धीरे धीरे तपस्या के द्वारा मंत्र। इसलिए मैं कहता हूं कि बचपन से जो लोग तब कौमारे, प्रहलाद महाराज का एक शब्द है, कौमारे आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतानि, इन भागवत धर्म का आचरण कौमार काल से शुरू कर दो। कौमार काल से माने वो किशोरावस्था से नहीं, कौमार काल से, छोटे बचपन से तुम इस भागवत धर्म का, हरि भजन का, तपस्या का, मंत्र जप का तुम प्रारंभ कर दो। फिर तुम्हारा जीवन, अपने मित्रों को प्रहलाद महाराज ने गुरुकुल में उपदेश दिया, जब गुरु के आश्रम में थे सबको यही उपदेश दिया कि जीवन का कोई निश्चयता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी मांगने से नहीं मिलता। इसलिए अभी ये संसार ऐसे दुखदायी है, इसलिए कौमार काल से प्रभु का उपासना करो। कौमार काल से जो तपस्या करता है वही प्राज्ञ है, वही ज्ञानी है। कि भागवत धर्म का पालन करने से धीरे धीरे वो अपने वृत्तियों को, मन को, बुद्धि को, विचारों को धीरे धीरे कंट्रोल कर लेता है। लेकिन मनुष्य में सबसे बड़ा जरूरत होता है कि ग्रहों का अनुकूल्य होना। ग्रह यदि साधना में विपरीत स्थान में बैठा हुआ हो तो ये साधना के मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ पाते। कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन जन्मांतर का अपेक्षा रह जाता है। जीवन में भगवान तो एक ही जन्म में पा सकते हैं, आप 1 साल में भी पा सकते हैं। हम तो कहते हैं 90 डेज सफिशिएंट है तपस्या के लिए। यदि आप डिटरमिन हो जाए, जीवन को बाजी लगा दे कि हम इस तरह से गुरु के उपदेश के अनुसार इस जीवन में तपस्या करने के लिए गुरु का उपदेश में मर जाएंगे, लेकिन तपस्या का एक भी नियम नहीं तोड़ेंगे। अगर ऐसा आप कर दिए तो आप इस जीवन में ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये निश्चित है। इसलिए हलाहलम अग्रतः, तो पहले जो हलाहल, महुल्वनम हलाहलम हलाहलहम अग्रतः, हलाहल शुरू में प्रारंभ में उठता है जीवन में, उसके बाद धीरे धीरे और बहुत कुछ मिटता है, उठता है। आप देखते हैं जब हमारा जवानी पूरा हो जाता है, 20-22 साल 25 साल, फिर हम कमाने लगते हैं। तो जीवन मंथन करने से फिर उस समय विद्या अभ्यास करने के बाद कोई ना कोई काम में जुड़ना पड़ता है, नहीं तो कोई लड़की नहीं देगा, शादी नहीं होगी, सुख भोग नहीं कर पाएंगे। जवानी का सुख कैसे भोगोगे? तो इसलिए काम करो, चाहे खेती करो, चाहे दुकानदारी करो, चाहे किसी कंपनी में काम करो, चाहे सरकारी काम करो, कोई भी काम तो तुम्हें करना ही है।
तो काम करने से जिसका जितना योग्यता, जिसका जितना कैपेसिटी, धीरे धीरे उसको ऐसे सब कुछ मिलने लगता है। समुद्र मंथन में भी हलाहल जब उठने लगा तो हलाहल से सारे दुनिया व्याकुल हो गए। तदुग्र बेगम दिशि दिग्ग पर यधो, ये भी जहर का जो भयंकर तेज है, इससे भीता प्रजा, सभी प्रजाकुल भीत हो गए। हाय हाय, ये क्या हो रहा है। दुद्रुबुरंग शिश्वरा अरक्षमाणः शरणम सदाशिवम, अपने को रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे, शरणम सदाशिवम। उस दिन देखा आपने महाकाल मंदिर का जो कॉरिडोर तैयार हुआ, जो करीब 800 कितने करोड़ उतनी छोटे जगह में कितना सुंदर बना दिया होगा। इतने करीब 1000 करोड़ रुपया खर्च करके महाकाल मंदिर को शिप्रा नदी के तट पर, जहाँ भगवान कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में विद्याभ्यास करने के लिए गए थे, वहां पर उन्होंने भी यही कहा कि सदाशिवम शरणम सदाशिवम, सदाशिव के शरण में जाओ, क्योंकि तुम्हारी ये जहर जो कामनाएं हैं, शिव जो शांत समाहित समाधिस्थ अंतर्मुखी चेतना में डूबे हुए हैं, हृदय आनंद में डूबे हुए हैं, ऐसे जो सदाशिव है उनके शरण में जाओगे तो तुम्हारे वृत्तियों के ऊपर तुम्हें कंट्रोल मिलेगा। तो इसलिए आपको निरंतर ये कोशिश करना होगा कि हम सदाशिव का शरण करें, मंत्र का जप करें, ध्यान करें, और रोज 7 बजे से जो प्रोग्राम हो रहा है महालक्ष्मी के प्राकट्य काल का समुद्र मंथन में, जो देवी का धन वर्षा का समय आ रहा है, ये धनतेरस से लेकर भातृ द्वितीया तक, इसका विशेष करके आप ध्यान लक्ष्मी यंत्र का पूजन करें, अर्थात धनतेरस में श्री यंत्रम का पूजन करें। आपके जीवन में सुंदरता, सफलता सब कुछ आएगा। और इसलिए रोज ये अमर कथा को श्रवण करें और इसका सब्सक्राइब करें। भक्ति योगाश्रम ट्रस्ट को अपने मित्रों को आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, इसको व्हाट्सएप में भेजिए। ये आपका धर्म है, सबके पास ये दिव्य अमूल्य भगवत कथा के ये अमृत सबके पास पहुंचे, सारे जीव कल्याण के मार्ग में चलने लगे, सबका जीवन कल्याणमय हो जाए। इसलिए ये आपको करना है। तो अब कुछ बांग्ला में अनाउंसमेंट करके समाप्त करते हैं। पहली बात यह है कि हमारा यात्रा का दिन है, আমাদের যাত্রার দিন হচ্ছে 30শে অক্টোবর। যারা গীতা মহাযজ্ঞের জন্য আজকেও অনেকে টাকা পাঠিয়েছেন, অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাচ্ছেন অনেকে, গীতা মহাযজ্ঞে অনেকে এসে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। যারা গীতা মহাযজ্ঞে সেবা করবেন তারা চেষ্টা করবেন আগামী 25 তারিখের মধ্যে ডাকযোগে হোক আর আশ্রমে এসে হোক দিয়ে যাবেন। আর প্রসাদ পাবেন আপনারা 22-এ, আমি 18 তারিখে আসবো, 19-20 আমি এখানেই থাকবো, প্রায় 20-তে চলে যাব। সেই জন্য 19 তারিখে যদি কেউ আসে প্রসাদ পাবেন, তা না হলে 22 তারিখ থেকে আপনারা নিয়মিত প্রসাদ পাবেন। 22শে নভেম্বর 23শে নভেম্বর অ্যানাউন্স করা হয়েছে। 23শে নভেম্বর, কারণ 21 তারিখে গঙ্গাধর সাঁতরার মেয়ের বিবাহ, সেখানে আমি যাব এবং সেখানে মেয়ের বিয়ে টিয়ে আমি না গেলে বলে আর স্বামীজি আমরা কেউ রাজি হচ্ছে না, আপনি না এলে হবেই না, যা লাগে সব আমি করব, আপনি চলে আসবেন। এ প্রচুর সেবা করে, তো বৃন্দাবনের যজ্ঞের তো সব কিছু প্রায় গঙ্গাধর সাঁতরাই দেয়। যাই হোক, তো গঙ্গাধর সাঁতরার বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমি আসবো। 18ই নভেম্বর এখানে পৌঁছাবো, 19 তারিখটা থাকবো, 20 তারিখে ওখানে যাব। যারা 19 তারিখে আসবেন তারা প্রসাদ পাবেন, আর 20-21 ওখানে থাকবো। 22 তারিখ থেকে সকাল থেকে প্রসাদ পাবেন, 22 বা 23 তারিখ থেকে। 23 তারিখে প্রসাদ পাবেন কন্টিনিউ। আপনাদের গীতা মহাযজ্ঞের প্রসাদ আমরা এখানে এলে সবাইকে দিতে পারবো, হয়তো আশেপাশে যারা দিচ্ছেন তাদেরকে আপনারা নিয়ে দিয়ে দেবেন। আর একটি কথা হলো, আগামী শনিবার কালসর্প দোষ কাটাবার জন্য প্রচুর লোকেরা যোগাযোগ করছেন। আগামী শনিবারে লাস্ট কালসর্প দোষ কাটানো, এরপরে কালসর্প দোষ কাটানো হবে আবার জানুয়ারির শেষে। অর্থাৎ আপনাদের বিশেষ করে জানাচ্ছি যে আগামী শনিবারে লাস্ট কালসর্প দোষ 2022-এর কালসর্প দোষ কাটানো হবে।
এরপরে আবার জানুয়ারি মাসের লাস্টের দিকে আপনারা দোষ কাটাতে পারবেন। ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে 15ই ফেব্রুয়ারি দেশে থেকে বাংলাদেশের প্রোগ্রাম আছে, ফাইনাল প্রোগ্রাম। বাংলাদেশে আমরা 15ই ফেব্রুয়ারি ঢুকবো। আর সে বাংলাদেশ থেকে অনেক ভক্তরা আসছেন। আগামী বছর 2023-এর 6ই নভেম্বর থেকে দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা হবে, সেটাও আপনারা বুঝতে পারবেন। যারা ডাকযোগে ভাগ্য বিচার করতে চান বা কবচাদি নিতে চান, তারা যারা অনলাইনে ভাগ্য বিচার করাতে চান তারা করাতে পারেন। আজকেও করেছি অনলাইনে ভাগ্য বিচার, অনলাইনে জোটক বিচার আজকেও করা হয়েছে, সেই জন্য আপনারা সবাই সেটা করতে পারেন। সবার জীবন পথ মঙ্গলময় হোক। আজকের এখানেই সমাপ্ত করলাম। সবাই ভালো থাকুন। আগামী শনিবারে কালসর্প দোষ কাটান। ওম শান্তি।